So I have suffered it, and I admit that I became lazy. It's tough. It is very, very tough. Today I'm sitting with a man whose prescriptions have healed bodies, whose reassurance has healed parents, and whose career has quietly touched lack of lives. With over 35 years in pediatrics and newborn care, trained at the iconic Armed Forces Medical College AFMC, he is director at Madhukar Rainbow Children's Hospital. He's a teacher, researcher, and above all, a doctor parents trust blindly. Dr. Nitin Verma, welcome to the podcast Behind the Lab Coat. I'm really glad that you are here. Namaskar and happy to be. सर लेट मी स्टार्ट जैसे हमारी बात हो रही थी अभी आई वांट टू नो योर जर्नी आप व्हाई डिड यू चूज मेडिसिन फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डिड यू स्टार्ट फिर उसके बाद हाउ डिड यू ऑप्ट फॉर पीडियाट्रिक्स ऐसा क्यों किया व्हाई डिड यू टेक दीज लाइफ डिसीजंस बड़ी लंबी कहानी है. लेट मी स्टार्ट के माय फादर वाज एन आईएएस ऑफिसर. ही वाज इन द रेलवेज एंड आई एम द थर्ड ऑफ थ्री चिल्ड्रन. मेरे दो बड़े भाई हैं और जिस टाइम हम बड़े हो रहे होते उस टाइम दो ही प्रोफेशंस थे, इंजीनियर और डॉक्टर. और मेरे दोनों बड़े भाई दुर्भाग्य से इंजीनियर बनते. मेरी फैमिली के अंदर मेरे नाना जी वॉज अ वेरी वेरी illustrious and a very famous physician. He was a teacher before partition in Lahore Medical College, then Amritsar Medical College. इंडियन आर्म फोर्सेस में थे कर्नल अमीर चंद, जिनके नाम पे आज भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स और जो बड़े बड़े टीचर्स हैं सब उनके नीचे ट्रेन किया. तो एक थॉट था मेरी फैमिली के अंदर कि एक ना एक बच्चा तो डॉक्टर बनेगा. मैं डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना चाहता था. मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था. मैं कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में 100 से कम नहीं आए मेरे मैथ्स में. मैं जब क्लास 9 में था तो मेरे को क्लास 11 में बुला के मेरे टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करवा देते. ये अलग बात थी कि बाद में मैं पिटता था कि तुम अपने आप को बहुत समझते हो, लेकिन मेरा जो पहला लव वो मैथ्स था. यंग एज पे मैं आई वॉज 15 and a half जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ. एंड आई टुक देन प्री मेडिकल. मालूम नहीं था मेरे को कि क्या जर्नी है और क्या है. तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये मेरा लव था और मैं हमेशा डॉक्टर बनना चाहता था, पर जब बना तो लाइफ चेंज हो गई. सो 15 and a half इन स्कूल, 16 and a half में AFMC में चले गए. एंड आई थिंक जो लाइफ हमने देखी AFMC के अंदर उसने पूरी सोच बदल दी हम लोगों की. क्योंकि अलग अलग टाइप के मेडिकल कॉलेजेस हैं. आप जानते हैं कि AFMC शायद वन ऑफ द प्रीमियम और रेजिडेंशियल है. तो आप लोग सब साथ में रहते हैं. आप डे बोर्डर्स नहीं है कि आप घर गए. तो जो बॉन्डिंग दोस्तों की, एक साथ रहना जो हमने अपने सीनियर से सीखा, और जो वैल्यूज़ हमने इम्बाइब की. कुछ टीचर्स सिविलियंस होते थे और कुछ टीचर्स आर्मी से थे. तो जो वैल्यूज़ हमने इम्बाइब की वो फिर रह गई. जब पास आउट किया तो आर्मी ज्वाइन कर ली. मालूम नहीं था कि आर्मी क्या है. आई थिंक इट वाज द बेस्ट डिसीजन. सो मैं अपनी लाइफ को ब्रेक करूं तो दो फेजेस हैं. द फर्स्ट फेज वाज इन द आर्मी, 18 years, and I served in high altitude. I served with regiments, हॉस्पिटल में काम किया. फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चले गए. और उसके पीछे भी एक स्टोरी है. इट्स पर्सनल, पर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ. तो आर्मी ज्वाइन करते वी गॉट मैरिड. जो मेरी पार्टनर हैं वो भी डॉक्टर हैं और AFMC में हम साथ में पढ़ते थे. वो मेरे से एक बैच जूनियर है. अरे वाह. एंड मैरिज के एक साल बाद there was a first delivery which took place. We had a male baby and we lost the baby. And the delivery took place. मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बट
मुझे ऐसा लगा एज अ डॉक्टर कि शायद इस बेबी को बचाया जा सकता था, और उस दिन से मेरी पीडियाट्रिक्स की जर्नी शुरू हुई। जब आर्मी में पोस्ट ग्रेजुएशन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको कुछ साल सर्व करना पड़ता है, और सर्व करने के बाद फिर एग्जाम्स होते हैं, और उस एग्जाम के बेस में पूरे साल के मार्क्स देखे जाते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन मेरिट आपको ब्रांच अलॉट होते हैं। एंड आई वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल जिसमें मैंने आई हैड रिटन फर्स्ट चॉइस पीडियाट्रिक्स, सेकंड चॉइस पीडियाट्रिक्स, थर्ड चॉइस पीडियाट्रिक्स। आई वाज फैसिनेटेड कि एडल्ट मेडिसिन, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं बोलूँगा कि, बट अडल्ट मेडिसिन में देयर इज़ अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर, बट इन पीडियाट्रिक्स देयर इज़ अ पेशेंट, अ डॉक्टर एंड द पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा नहीं बोलता। एंड I loved it. I love children. So there began my journey of becoming a pediatrician. आर्मी में कुछ टाइम सर्व किया. I took premature retirement. Not that I was not doing well. I was doing really well. I was very happy. पर बच्चे बड़े हो रहे थे. मेरे बेटे ने लोअर केजी, अपर केजी एंड क्लास 1 3 डिफरेंट स्कूल में गए, क्योंकि हमारी पोस्टिंग होती थी. और प्रॉब्लम थी, मेरी वाइफ भी आर्मी में थी. उन्होंने 94 में छोड़ दिया. मेरे को फाइनली रिलीज 98 में मिला. एंड देन बिगैन माय सेकंड जर्नी व्हिच इज एज a pediatrician in private practice. So I started my journey from zero, starting at the age of 40, where all my contemporaries और जो मेरे equivalent थे were all well established. एंड आर्मी के अंदर कुछ एथिक्स, कुछ वैल्यूज, कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती. मैंने नेटवर्क नहीं करना था, मैंने किसी से मिलना नहीं था, मैंने कोई कमीशन नहीं लेनी थी, मैंने किसी से बात नहीं करनी थी. तो द जर्नी वॉज टू वर्क एंड बिल्ड अ पेशेंट. सो इट वॉज डिफिकल्ट बट इट वॉज रिवॉर्डिंग. एंड उस जर्नी के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम किया. बट मेन वॉज जब मैंने 2001 में 1998 में मैंने आर्मी छोड़ी थी. 2001 में मैंने मैक्स हेल्थ केयर ज्वाइन किया. उस टाइम मैक्स हेल्थ केयर हैड नो हॉस्पिटल. एक उनका पंचशील के अंदर जो आज भी है मैक्स मेड सेंटर था, जहाँ से हमने अपनी मैक्स की जर्नी शुरू हुई. आज तो मैक्स इज ह्यूज, बट वहाँ से मैक्स शुरू हुआ था. पहले बार वहाँ पे बेड्स अरेंज हुए. द फर्स्ट 20 बेबीज बॉर्न इन मैक्स वर ऑल अटेंडेड बाय मी. जो पहले 8 ट्विंस पैदा हुए थे वो मेरे अंदर हुए थे. सो इट वॉज अ जर्नी एंड वी बिल्ट अ नेम, वी बिल्ट अ ब्रांड. एंड जैसा वक्त गुजरा, गॉड वॉज काइंड. मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को तो देवी माँ का आशीर्वाद है. प्रैक्टिस ठीक चली. देन गॉट इन्वॉल्व इन डिफरेंट थिंग्स, एंड एज वी बिकेम ओल्डर एंड सीनियर wanted to pay back, so started teaching. काफ़ी सारे DNB स्टूडेंट्स वहाँ पे भी. एंड इन माई present place of work, I shifted to Rainbow because I wanted to work in a children's hospital. And this was a one of its kind standalone children's hospital था. तो फोकस सिर्फ बच्चे, डिलीवरीज एंड बच्चे. तो जो हमारे को चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, जो कुछ चाहिए, जो सुपर स्पेशलिटीज है, वो सब हमारे को मिलती है. सो ऐसे जर्नी चली हमारे. Sir, I had a chance of opting for pediatrics, लेकिन ना मुझे रोते हुए बच्चे देखना बड़ा बुरा लगता था. लेकिन सच बात तो यह है कि आप ही रोते हुए बच्चे पैदा करते हो, और जहाँ आपका काम खत्म होता है वहाँ पीडियाट्रिशियन का काम शुरू हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. सर, मेडिसिन दिखने को तो बहुत ग्लैमरस लगती है दिस लाइफ, बट देर आर मेनी चैलेंजेस. कोई हार्ड टाइम, द हार्ड टाइम्स दैट यू have suffered, or you have a learning from them, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? आप यूर अ डॉक्टर, आप जानते हो कि मेडिसिन करना आसान नहीं है. पहले प्री मेडिकल करो, फिर 5 साल मेडिकल करो, उसके बाद पढ़ाई करो, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करो. पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर पढ़ाई कहाँ ख़त्म होती है.
आपको अगर आपने अब्रेस्ट रहना है तो आपको पढ़ना है, एंड अगर आपको टीच करना है तो आपको और ज़्यादा पढ़ना है। कई ऐसे चीज़ें आई जो जहाँ पे डिफ़िकल्टीज थी, पर मैंने कोशिश ये किया कि मैं अपनी डिफ़िकल्टी को अपॉर्चुनिटी मानते चलूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरी जो लास्ट पोस्टिंग आर्मी में थी, मैं एमएच झांसी में पोस्टेड था, और क्योंकि बच्चे बड़े थे और स्कूल जा रहे थे तो मेरी वाइफ और बच्चे मेरे को ज्वाइन नहीं किया, पर पास में था, छुट्टियों में आ जाते थे बच्चे, वाइफ भी जब आ सकती थी आ जाती थी। अब मैं करता तो क्या करता वहाँ पे, मतलब बड़ा आर्मी में स्ट्रक्चर्ड है, जो काम है वो आपका काम है। वार्ड देखता था, न्यूबॉर्न्स की नर्सरी देखता था और ओपीडी करता था, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम जो वहाँ पे हुआ, मैंने अपनी ओपीडी जवानों के लिए ओपन कर दी। नॉर्मल सिस्टम क्या होता है कि ऑफिसर्स का डे है तो ऑफिसर तो पहुँच ही जाता है पीडियाट्रिशियन के पास। किसी जेसीओ या ओआर के बच्चे को पहुंचने के लिए उसको एक रेफरल चाहिए, तो या उसका आरएमओ उसको रेफर करता है, यूनिट का डॉक्टर, या फैमिली वेलफेयर सेंटर में जाते हैं जहाँ डॉक्टर्स हैं तो वो रेफर करते हैं तो ही पहुंच सकता है। मैंने सोचा मैं खाली बैठा हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चे देखना पसंद करता हूँ, क्यों ना उनको करूँ। तो जहाँ पे 10-12 की ओपीडी होती थी, रोज़ 80-90 की ओपीडी होती थी, और इतने खुश हुए वो लोग कि यू विल बी सरप्राइज कि मैं कभी मार्केट एरिया में अकेला तो नहीं जाता था, जब बीबी बच्चे आते थे जाते थे तो लोग आके पैर छूते थे, क्योंकि उनको ये मौका मिला कि कोई उनकी बात सुने, और क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी में कहाँ से टाइम निकले वो पहुँचने के लिए, तो उनको ये लगा कि उनकी कोई सुनवाई है, कोई उनका उनको उनकी देखभाल कर रहा है। एक इंसिडेंट मैं ज़रूर बताना, जो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी इमोशनल भी था। मैं बेस हॉस्पिटल दिल्ली में पोस्टेड था। अ, मैं जहाँ पे भी गया मतलब काम बड़ा ही बड़ा। जब मैं बेस हॉस्पिटल में आया तो 3 पीडियाट्रिशियन से 2 की पोस्टिंग हो गई, मैं अकेला रह गया। एंड इट्स अ बिजी हॉस्पिटल, एक सर्विसमैन भी आते हैं, काफ़ी आते हैं। एक विडो अपना बच्चा लेके आई मेरे पास, और द चाइल्ड वाज वेरी वेरी सीरियस। 8 साल का बेटा था, उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस थी। ही केम इन अ वेरी वेरी क्रिटिकल कंडीशन, एंड डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट जो हमने किया मल्टी डिसिप्लिनरी, वी कुडंट सेव द चाइल्ड। ये बहुत बुरा लगा, बिकॉज 2 रात में हॉस्पिटल से हिला नहीं। जो डॉक्टर ही हैं, भगवान तो नहीं है, जितना आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। एंड वो विडो थी और मैं उसका बच्चा नहीं सेव कर सका, तो मुझे बहुत फील हुआ। एंड इनफैक्ट आई रिमेंबर, हाथ जोड़ के मैंने उसको बोला, आई एम सॉरी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। 1 महीने बाद वो अपना दूसरा बच्चा दे के आए जिसको सेम कंडीशन थी, और उसने मेरे को बोला कि सर, मेरे सारे जो रिलेटिव्स हैं, बड़े बूढ़े हैं, सब ने बोला कि जिस हॉस्पिटल में आप गए और आपका बच्चा नहीं बच सका, आप वहाँ पे वापस मत जाओ। पर मुझे मालूम है कि आपने अपनी पूरी कोशिश की, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दिस टाइम बच्चा बच गया। सो आई थिंक दिस इज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज दैट आई फील आई हैव एवर अचीव्ड इन माय फील्ड while in the army. सर, एक्चुअली आप जब ये सब बता रहे थे ना, व्हेन आई मेक क्वेश्चंस फॉर द गेस्ट, आई ट्राई नॉट पुटिंग नेगेटिव इंसिडेंट्स फ्रॉम पर्सन्स लाइफ। मुझे लगता है शायद उनको हेजिटेशन होगी तो मैं नहीं पूछूंगी। लेकिन what I realized after speaking to legends of every field, the guest before you also, uh, जब आपने मुझे बोला ना कि आई केम एट 40 एंड आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस एंड माय colleagues were way ahead from me, but still I picked up gradually. मुझे लगता है व्हेन वी टॉक टू अ पर्सन, योर को आपका ना कोर दिखता है। पीपल ट्रस्ट यू बिकॉज ऑफ योर प्रिंसिपल्स, बिकॉज ऑफ योर एथिक्स। दैट इज व्हाई आई मीन यू मूव अहेड इन योर लाइफ। और जैसे जिस विद ऑल द फ्रैंकनेस और
जिस इमोशंस के साथ आपने अभी ये बताया पेशेंट के बारे में, it tells a lot about your ethics, your the emotional attachment you have with your patients. So it comes in front. आई थिंक एथिक्स तो मेरे को आर्मी ने सिखाए, मैं मतलब आई आई कांट थैंक आर्मी इनफ। No. और ऑनेस्टली मेरे को मेरी वाइफ ने सिखाई। शी इज ऑल्सो हाईली प्रिंसिपल्ड। माई फादर इन लॉ इज retired Air Force officer, so the same background. So honesty and ethics तो हमने कभी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज ना किए ना कभी करेंगे। I hope the future generation always goes by this path. Sir, pediatrics, जैसे आपने कहा कि it's emotionally heavy. Just like you said, infective endocarditis, a second patient बच्चा लेके आया. How do you cope up with I mean, you have grandchildren, मतलब आप how do you cope up with the emotions कि जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने pediatrics से stay नहीं लिया, I couldn't see children crying. How do you cope up with that? I think as I said कि आप एक काम कर रहे हैं, एक को बहुत मुश्किल लगता है, दूसरे को मजा आता है। इफ यू एंजॉय योर वर्क, हाँ, कोप करना इज फिजिकल एंड मेंटल, और दोनों में थकान होती है। यू गेट physically exhausted as one goes on when you work more, but that's all right. But the mental exhaustion is what you need to deal with. And I will suggest this to my younger colleagues के एक outlet होना चाहिए. So for me, my outlet is I read, I play tennis 6 days a week. Okay. So weather permitting, AQI ठीक है, I'm there from 6:30 to 8 o'clock playing tennis every day. So I de-stress. I meet my friends. I have a fixed group जिनके साथ मैं खेलता हूँ, बात करता हूँ, और फिर जर्नी में भगवान ने कुछ अच्छे दोस्त दिए, कुछ बैचमेट्स हैं, तो हम ट्रैवल करते हैं। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड। मैं हर 1 महीने 2 महीने के अंदर, चाहे 2 दिन 3 दिन के लिए, आई टेक अ ब्रेक, आई ट्रैवल, एंड दैट रिफ्रेशेस। Yes. पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने भी खुद इनिशियली इग्नोर की, पर अब आई एम मोर केयरफुल, इज स्लीप। क्योंकि अपने आप को पुश करना ठीक है, बट अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू ओwe it टू योर सेल्फ, you owe it to your family, and you owe it to your patients also. अगर डॉक्टर ही बीमार हो जाएगा तो उनकी देखभाल कौन करेगी? It's good. Sir, you have seen pediatrics change over years. What has changed the most? आपको क्या लगता है? पहले जैसे आपने बोला FNC में ऐसा होता था. Now, I mean, how do you think pediatrics has changed? आई थिंक सबसे बड़ी चेंज ये है दैट पीडियाट्रिक्स अब एक सिंगल स्पेशलिटी नहीं रही है ना, एंड देर आर वेरियस ब्रांचेस आ गए हैं। पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी है, पीडियाट्रिक ऑर्थोपीडिक है, पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी है। द फर्स्ट थिंग, आई कैन नॉट बी अ मास्टर ऑफ Everything. है ना, I must understand that, and I must know when to involve other doctors. So it is no longer a single doctor. अब कोई वो नहीं है कि जी XYZ है, वो भगवान है, कोई भगवान नहीं है। So we need to work together As a team. and in Rainbow Hospital, that is how we work. So if I have a patient, I will admit with somebody because I can't be there all the time. तो वो देखते हैं, ICU टीम देखती है, एंड आई हैव नो हेजिटेशन। आफ्टर ऑल लिमिटेड टाइम है आपके पास, और कई बार आप इतना टाइम नहीं दे सकते, देन इट इज बेटर टू टेक हेल्प फ्रॉम समबडी हु इज मोर क्वालिफाइड। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम आता है, ऑफ कोर्स मैं ट्रीट करना जानता हूँ, बट नेफ्रोलॉजिस्ट मेरे से ज्यादा अच्छा जानता है, तो मैं क्यों नहीं उनको दूं? एक डर है मुझे लगता है डॉक्टरों में, एंड दे मस्ट गेट ओवर इट। और दोनों तरफ से है। एक डर है शायद डॉक्टर के पास कि मैं
पेशेंट किसी को भेज दूंगा तो वो पेशेंट मेरे पास वापस नहीं आएगा। शायद ये एक हेजिटेशन है उसके माइंड में पेशेंट को रेफर करने के लिए। पर अगर रेफरल वाला डॉक्टर अच्छा है तो वो अपना ही काम करेगा और वापस भेजेगा, और अगर नहीं भेजे तो पेशेंट जहाँ जाना चाहता है, यू हैव टू गिव द बेस्ट टू अ पेशेंट। Your intention matters. मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर ये है तो अगर मेरी ग्रैंड डॉटर होती तो मैं क्या करता, एंड आई विल डू व्हाट इज दैट। सो आई हैव नो हेजिटेशन। डायग्नोज करना मेरा काम है। इवन अ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर भी डायग्नोज काम मेरा है, पर ट्रीट करना किसी और का है। सो वी मस्ट learn to hand over and work as a team. I think this is the single biggest learning. इसका मतलब ये नहीं है कि खांसी जुकाम पल्मोनोलॉजिस्ट को जाएगा और लूज मोशन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जाएगा, नहीं, पर जो लॉन्ग स्टैंडिंग है जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए तो आप जरूर हेल्प लीजिए। आप ये कोशिश ना करिए कि सब कुछ मैं खुद ही करूँगा। सर, आपने मुझसे पूछा था ना तुम पॉडकास्ट क्यों कर रही हो? दिस इज द pearl, दिस इज द विजडम दैट आई एम गेटिंग एट वेरी यंग एज। विजडम तो देखो ऐसा है कि इट्स द वर्ल्ड इज चेंजिंग। यस, द वर्ल्ड इज चेंजिंग। और कई बार आपके पास आता है जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, दे आर अ लिटिल लकी। मैं आपको साफ बताता हूँ, ये नहीं है कि मैं किसी और से ज़्यादा अच्छा डॉक्टर हूँ या मेरे से अच्छे डॉक्टर नहीं है, बहुत है। पर एक डॉक्टर आता है, एक पेशेंट है, वो अपने डॉक्टर के पास गया, पहले दिन बुखार था, उसके पास गया और डॉक्टर ने करेक्टली बोला कि आप पैरासिटामोल या क्रोसिन दे दीजिए। वो 2 दिन तक उसका बुखार नहीं गया। अब वो डॉक्टर के पास वापस नहीं गया। उसने उससे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे पूछा कि जी बुखार ठीक नहीं हो रहा, क्या करे, क्या बता सकता है। उसने कहा कुछ टेस्ट कर लेते हैं। वो थर्ड डे जब ठीक नहीं हुआ, उसने कुछ टेस्ट किए, अभी भी डॉक्टर के पास वापस नहीं गया, पर उसको बता दिया और डॉक्टर ने कोई मेडिसिन सजेस्ट कर ली। अब वो 5वें दिन सेकंड ओपिनियन के लिए मेरे पास आता है। तब तक तो सिचुएशन कहानी क्लियर हो जाती है। तो दैट डजंट मेक मी अ बेटर डॉक्टर। सो क्वेश्चन इज, डॉक्टर्स को ये इंस्टिल करना चाहिए पेशेंट्स के अंदर कि आप वापस आए, एंड इफ यू फील के पेशेंट इज you know is not comfortable paying a second time, offer a free consult, कोई बात नहीं, बेनिफिट मिलना चाहिए उसको। इसके अंदर ये होता है कि जो स्पॉइल्ड केसेस है वो नहीं आते। एंड द सेकंड मैसेज जो मैं अपने कोलीग्स को देना चाहूँगा इज नेवर बैड माउथ अनदर डॉक्टर, है ना। जो आज आप किसी और के साथ कर रहे हैं, कल कोई और आपके साथ करेगा। बिकॉज आपको ये देखना है कि किस स्थिति पे और किस स्टेज पे उसने पेशेंट को देखा है। अब डे 5 पे मेरे पास आ गया और मैंने देख के बोल दिया कि कावासाकी है, वो तो ठीक है, पर डे 1 पे तो मैं भी नहीं डायग्नोज कर सकता। एक कंपल्शन होगी डॉक्टर की उस टाइम पे, क्या है उसने क्या देखा है या क्या हुआ है जो उसने डायग्नोज किया है। और अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो पिक अप द फोन एंड कॉल द डॉक्टर कि जी आपका ये पेशेंट आया था और मेरी ये फाइंडिंग्स हैं। वी डू दैट, आई डू दैट, आई मीन आई विद अ लॉट ऑफ माय कोलीग्स, जब कोई उनका पेशेंट आता है, दिस मैसेज कि आपका ये पेशेंट आया था, दिस इज व्हाट माय ओपिनियन वाज। आई नेवर कॉल अ पेशेंट बैक, आई ऑलवेज से दैट फॉलो अप, आप अपने डॉक्टर के पास वापस। everything. So, infections, vaccines, nutrition. What do you think parents usually underestimate when bringing up a child? बहुत कुछ चेंज हो गया है डॉक्टर साहब बिटवीन द टाइम व्हेन वी वर स्मॉल एंड वी वर ग्रोइंग अप, वन जनरेशन, यू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड नाउ द थर्ड जनरेशन विच इज कम। न्यूट्रिशन बहुत अहम मायने रखती है। और जब हम बड़े हो रहे थे, अ मील वाज अ फ्रेश मील विच द मदर कुक्ड एंड द फैमिली सैट एंड एट टुगेदर। कोई टीवी नहीं था, जापा या मेड या नर्स खाना नहीं खिला रही थी, टीवी के सामने मील नहीं होता था, फास्ट फूड नहीं था। आई नॉट सेइंग कि फास्ट फूड बैड है, बट जो बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन is very very important. So let's start with breastfeeding. कोई उसका मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आप भी जानते हैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, मैं भी जानता हूँ एज ए पीडियाट्रिशियन।
एंड वी हैव अ स्ट्रगलिंग मदर, है ना, शी इज मे बी 25, 26, 27 ईयर ओल्ड, पहली प्रेगनेंसी है, the hormonal changes, she's depressed, she's having to cope with the child, ऊपर से रिलेटिव्स अपना एडवाइस दे रहे हैं, एक कह रहा है कि भाई एक एक बॉटल तो दे दो, नहीं तो बाद में बॉटल नहीं लेगा, दूसरा कह रहा है कि रात को तो एक टॉप फीड दे दो फिर वो अच्छा सोएगा बच्चा, एंड देन देर आर बिलीव्स विच आर देयर, मेनी ऑफ द ग्रैंड मदर्स टेल्स करेक्ट हैं, कुछ नहीं है। यहाँ रोल आता है पीडियाट्रिशियन का, गायनेकोलॉजिस्ट का और लैक्टेशन कंसल्टेंट कि हम उसकी हेल्प करें, बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी प्रैक्टिस में इतने बिजी हैं कि हम आते हैं बच्चे को देखने और 3 मिनट में उसको वैक्सीन दे के भेज देते हैं। सो दी फॉर मी कंसल्ट विद द बेबी कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स। पहले पार्ट के अंदर हम बच्चे की मेजरमेंट्स लेते हैं, वेट, कपड़े उतार के, हाइट एंड या लेंथ और हेड सर्कमफ्रेंस, चार्ट पे मार्क करके दिखाते हैं पेरेंट्स को, सो दे अंडरस्टैंड कि कैसे बेबी ग्रो कर रहा है, एंड एक्सप्लेनिंग टू देम कि आपका एग्जाम नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हमको इंडिकेट करता है कि हमको क्या करना है। द थर्ड पार्ट इज आई एक्सप्लेन अबाउट द डाइट टू देम इन डिटेल, बोथ फॉर द मदर and for the baby. And the last part is I explain the prescription कि ये मैंने लिखा है, ये इसलिए लिखा है, ये किस चीज़ के लिए है, and then अगर वो कुछ पूछना चाहें तो पूछते हैं, then only I feel कि consult complete होता है। So अगर आप टाइम स्पेंड करें और उनको एक्सप्लेन करें and then be open, कई बार हो सकता है कि आप जितना टाइम देना चाहें उतना नहीं दे पा रहे, एक फोरम दे दीजिए कि जी आपको कोई हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा, या आपको एक टाइम है इस बात करनी है तो आप इस टाइम पे मेरे से फ़ोन पे बात करने में फ्री होऊंगा, तो आपके जो जो भी डाउट्स हैं मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप कम्युनिकेट करें, हाउ डू यू, शुरू में हमारे को पढ़ाया गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योरिंग, एंड हाउ डू यू प्रिवेंट? You prevent by building immunity, which comes by eating a balanced diet. बी कॉम्प्लेक्स खा के कोई तगड़ा नहीं हुआ है, ना विटामिन सी खा के, है ना। सो बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड बाय वैक्सीन। सो वैक्सीन्स के अंदर फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स जो हैं आर नाउ अवेलेबल इन द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो या प्राइवेट वाला हमारे पास आता है जो अफोर्ड कर सकता है, या जो गवर्नमेंट के पास जाता है, देखिए इक्वली गुड वैक्सीन। हो सकता है कुछ साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हों बट दे आर इफेक्टिव। तो अगर हम परसेंटेज बढ़ा दें और कितने लोगों को वैक्सीन, और हम न्यूट्रिशन के बारे में उनको सिखा दें, तो आई थिंक हाफ द बैटल इज वॉन। So breastfeeding के लिए ना, even I am, because I am a mother, I've gone through that stage. So I make it a point on post-op day 2 or after delivery, normal delivery day 2. मैं, मेरा एक सेट प्रवचन है जो मैं फॉर ब्रेस्ट फीडिंग देती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव कि पीडियाट्रिशियन या लैक्टेशन कंसल्टेंट ने दिया है। और जब भी सिस्टर्स आती ना तो पहले ही पेशेंट्स को डांट के रखती है, टॉप फीड नहीं मिलेगा। फिर कभी कभी तो इट बैक फायर्स मी, क्योंकि फिर पीडियाट्रिशियन आते हैं और बोलते हैं कि मैम अभी रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर। तो आई एम लाइक नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। सो यहाँ आई एक्चुअली फॉर गुड पेशेंट केयर, जैसे आपने बोला, टीम मैटर्स अ लॉट, इट रियली डज। जो which I think in future generation doctors, I think it is a bit lagging behind. Actually, what must happen, Dr. Saab, is everybody must say the same thing. आप या बच्चा मेरे पास आए या एक्स के पास जाए या वाई के पास जाए, आर एडवाइस मस्ट बी कंसिस्टेंट, बिकॉज मेडिसिन अब ऐसे नहीं चलती कि जी मैं 40 साल से कर रहा हूँ तो मैं सोचूंगा या मैं ऐसा, मैं नहीं है। देर आर नाउ प्रोटोकॉल्स कि डिजीज कैसे मैनेज है। तो मैं दिल्ली में मैनेज कर रहा हूँ या कोई कैलकाटा में मैनेज कर रहा है या कोई मेयो क्लिनिक में अमेरिका में बैठा है, द मैनेजमेंट इज द सेम, है ना। सो I think if there are more interactions and more teaching sessions where
doctors attend more for learning rather than for enjoying, then perhaps this message can go across to everybody. So, what is the biggest parenting mistake that you see in clinic today? So, दो तीन चीज़ें हैं which are very very important. First is putting in a top feed when it's not required. If it's required, it's required. I हमेशा मैं मदर को बोलता हूँ कि सुपर गर्ल मत बनो, आप जितनी कोशिश कर रहे हो करो, हेल्प लो. दी ओनली इंडिकेशन कि हम टॉप फीड देंगे कि आपके बच्चे को दूध चाहिए और आपके पास नहीं. अगर है तो और साधन हैं, पंप करके दे सकते हैं, एक्सप्रेस करके दे सकते हैं. सो दैट इज वन मिस्टेक. द सेकेंड मिस्टेक जो हो रहा है इज द मदर्स न्यूट्रिशन. कि वो घर के अंदर मदर इन लॉ या कोई बैठा है, वो उनको घिया टिंडे खिला रहा है और उनको खाना नहीं खाने जा रहा है. अगर आपकी मदर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेगी तो बच्चे को कैसे फीड करेगी. द थर्ड थिंग विच आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इज के, एंड दैट इज आपका सब्जेक्ट है मेरा नहीं, बट आई ट्राई एंड हेल्प, एंड दैट इज द मेंटल डिप्रेशन जो मदर्स में होता है इज अ रियल लाइफ थिंग. अगर कोई हेल्प नहीं करेगा, there'll be catastrophe. We've had many cases. I don't want to discuss that. So that is the third thing which is there. The fourth thing which is there is कुछ बेसिक्स हैं जो ऑब्जर्व हैं. आपके बच्चे को ट्रैवल करना है तो कार सीट में आएगा, मदर की गोदी में बैठ के नहीं आएगा. स्क्रीन इज नॉट अलाउड टिल 2 years of age. वर्ल्ड बोलता है, पूरा वर्ल्ड बोलता है कि कोई भी चाहे फोन हो या टीवी हो आप नहीं. इट्स लिंक विद ऑटिज्म. वॉकर्स नहीं यूज करने हैं. सो जो बेसिक चीजें हैं ये अगर हम शुरू से हम उनको सिखा दें, इनको इनफैक्ट अगर एंटीनेटल क्लासेस के अंदर ये हमको ऑलरेडी एजुकेट कर दें तो फिर वो लाइफ के आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो. सर आपने मुझे बहुत रियल टॉपिक्स दे दिए. एक चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी सर, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए होता है ना, वाई आई एम सो स्ट्रिक्ट अबाउट इज बिकॉज आई हैव सीन स्पेशली आई मीन द नेबरहुड वेयर आई प्रैक्टिस, ladies become a little relaxed and lazy and it goes towards top feed. आप feed कर breast feed करना ही बंद करोगे and then you know the events. I have suffered it. मैं eventually I started with top feed यही सोच के कि एक feed तो होनी चाहिए so that I get रात की 4 घंटे की नींद, and I came to a point when there was zero. Then I had to build up again at 3 months of postpartum period. So I have suffered it and I admit that I became lazy. तो अगर ये मेरे साथ gynecologist के साथ हो रहा है, who knows the pros and cons of breastfeeding, it can happen to any common man. How do you counsel your patient regarding top feed? Because I know it is a very sensitive topic and there are देखिए two faces of the coin. मेरे पास एक एडवांटेज है, is my age. है ना. So the I'm probably closer to her father's age than you know. So I talk to her. I explain to her. Every mother who breastfeeds, at the end of, I say thank you to her. And I say, I know how difficult it is कि आप breastfeed. It's tough. It is very, very tough. You know it as somebody who's breastfed. And then I explain to them कि ये नेचर का तरीका है कि जब आपका बच्चा 400 पी रहा है तो आप 400 बना रहे हैं. जब आपका बच्चा 700 पी रहा है तो आपकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ती है. जब वो 1 लीटर पीता है तो आप 1 लीटर बनाती हैं. देन व्हेन यू स्टार्ट सेमी सॉलिड्स कम होना शुरू हो जाता है. ये नेचर की ब्यूटी है. और अगर आपने टॉप फीड इंट्रोड्यूस कर दी तो आपकी बॉडी फिर इंक्रीज नहीं करेगी. आप 500 बना रहे हो तो 500, जब आपके बेबी को 700 चाहिए तो 700 टॉप फीड जाएगा. तो जो एक टॉप फीड से शुरू होगा वो 2 होगा, फिर 3 होगा और फिर खत्म हो जाएगा. मेरे ख्याल से आई थिंक अगर हस्बैंड सपोर्टिव है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि इस जनरेशन के हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं. मैंने खुद देखा है,
अपनी ग्रैंडचाइल्ड के लिए दैट इफ माय दे आर बोथ वर्किंग, अगर मेरी डॉटर को जाना है तो my husband, my son-in-law is there. He can make her sleep, change the diaper, everything. हालांकि पूरी हेल्प है उनके पास. So the way to do it. So if you do it, this is what I used to tell my wife के मेरा बेटा 8 महीने का था when she got a posting. We were both in the army and she had to go, and I had somebody who helped out. But my daughter slept with me, and I would feed her at night and change in that way. And she said, why? I said, because I'm a working husband of a working wife. So we are both partners in crime. तो अगर हेल्प मिल जाए आपको और साथ मिल जाए तो काम करना थोड़ा आसान होता है. बिल्कुल बिल्कुल. सर जब माइग्रेशन हुई थी कश्मीर से, वी गॉट माइग्रेटेड एंड शिफ्टेड टू दिल्ली. माय मदर शी वाज deputed to Jammu Engineering College. And first 4-5 years of my life, I was raised by my nanny and my father. My father did all the chores which, traditionally a mother would. Papa ne bilkul help ki. So, one thing every parent should stop Googling immediately. Wishful thinking. But क्या, you have to learn and move on. अब सिर्फ गूगल नहीं है. Now ChatGPT. artificial intelligence. And that's frightening. And I tell you why it's frightening. It may be right 9 times out of 10, but it will learn from its mistake and correct the one, and that can be dangerous. So my advice to parents is always, देखो, वेट करो, पर अगर बच्चा ठीक नहीं लगता, प्लीज टेक हेल्प. प्लीज टेक हेल्प. So, next section is towards budding doctors. So, if a young doctor is listening and feeling burnout, what would you tell them? Feeling burnout is like everybody burns out, right? You have to just control and go on. There must be 1,000 प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स, पर सारे रॉजर फेडरर या कार्लोस अल्काराज तो नहीं है, बट दे आर स्टिल डूइंग वेरी वेल इन लाइफ. Everybody doesn't become a doctor, engineer. They are better professions. Everybody doesn't go in IIT and IIM, but everybody does well in life. So, set realistic target. जब मैं आया और मैंने 40 साल पे प्रैक्टिस शुरू की, I set myself mental goals. At 45, I will be here. At 50, I will be here. At 55, I'll be here. At 60, I'll be there. Whether I achieved it or not, or I exceeded or not, is not. But if you have a focus and a plan, then the journey becomes meaningful. Burnout से take help. Talk to your friends. Consult a doctor. I am telling you कि आप psychiatrist से बात करोगे तो क्या हो जाएगा? It's not a stigma. वो आपका मुंह खोल के दवाई थोड़ी अंदर डाल देगा, आपको एडवाइस करेगा. आप नहीं फॉलो करना चाहें नहीं करें, पर हेल्प तो लीजिए. सो हेल्प इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जस्ट टेल यू अ स्मॉल स्टोरी. एक आदमी था, वो बहुत गरीब था और बहुत धार्मिक था, बहुत पूजा करता था. तो 10 साल उसने पूजा की. भगवान प्रकट हुए, बोलो बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे क्या चाहिए? कहता है, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो कि मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी. 10 साल और उसने पूजा की. भगवान फिर आए, ने कहा भगवान मैंने आपसे पूजा की थी, आपने मेरी लॉटरी नहीं लगाई. उन्होंने कहा बेटा कम से कम टिकट तो खरीद ले. तो what I'm trying to say is God helps those who help themselves. Put in the effort. So never stop seeking help. आपका टैप नहीं काम कर रहा, आप प्लम्बर को बुलाते हैं. आपका दरवाजा बंद नहीं हो रहा, आप हेल्प ले रहे हैं ना, तो आप अपने लिए हेल्प क्यों नहीं लेते? जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सब कुछ हम अपने आप नहीं कर सकते, एंड देयर इज समबडी हु कैन हेल्प अस, उस दिन बर्नआउट्स विल बिकम लेस. खत्म तो नहीं होंगे, पर कम जरूर हो जाएंगे. Sir, the next question is something you spoke about. Is medicine worth it today? I don't know. As I told you at the beginning, मैं झूठ नहीं कभी बोलूँगा. Is it worth it? Yes. If I had a chance, would I become a doctor? Yes. Would I do pediatrics again? Yes. But would I advise others to do it?
चीज़ें चेंज हो गई हैं, हालात चेंज हो गए हैं फ्रॉम जो आई फील मेडिसिन में हर एक जगह में थोड़ी कमर्शलाइजेशन आ गई है, जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए डॉक्टर्स को उतनी मिलती नहीं है। अर्निंग वाइज ऑल्सो देर आर अदर पीपल टॉप। बुरा तो लगता है कि मैं इतने सालों से पढ़ाई इतने साल से पढ़ा, मैं टॉपर हर एक जगह टॉप करता गया, मैं डॉक्टर बन गया, और क्या है मेरे पास? और मेरे साथ वाला जो था, जो मतलब 11th के बाद किया नहीं है, वो बिजनेस के अंदर बैठ के करता, बट दैट इज अ डिफरेंट जर्नी। यस जो सेटिस्फैक्शन है वो जरूर है। तो आई कांट गिव यू अ क्लियर आंसर, आई स्टिल थिंक इट्स अ एक्सीलेंट प्रोफेशन, पर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आइए। go for it. Sir, what does success in medicine really mean to you after 35 years of practice? Success to me, so as I was telling you before that कि मैं हर रोज जब अपनी ट्रेनिंग खत्म करता हूँ तो 3-4 मेट्स के और सर्वेंट्स के कॉलोनी के जो है वो बैठे होते हैं, जिनको मैं बड़ी खुशी से फ्री में देखता हूँ। आई थिंक मेरे को उनकी दुआ ज़्यादा लगती है रादर देन माई ओन पेशेंस। सक्सेस मीन्स दैट you respect yourself. Success doesn't mean that others respect you. उसका कोई मीनिंग नहीं है, ये चढ़ते सूरत का सलाम है। मुझे मालूम है कि जो आज लोग मुझे खड़े हैं और नमस्ते करते हैं, जिस दिन मैं रिटायर करूंगा वो नजर नहीं आएंगे। जिस दिन आप अपनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं एंड यू फील कि मैंने अचीव किया है, that I have been able to achieve a certain level of ethical practice, that I am true to myself, I am true to my patients, I give it my best, then I think there is satisfaction which is there. There are other goals, financial satisfaction है, उसका तो कोई end नहीं है, as long as at the end of the day क्या है कि वो 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, काफ़ी है, एंड यू आर एबल टू लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन। वी कीप सेविंग कि भाई मैं अपने बेटे के लिए कर लूँगा, मेरी बेटी के लिए कर लूँगा, पर जब तक हम जाएंगे उनको आपने जो बनाया उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर वो काबिल हैं दे आर डूइंग वेल फॉर देमसेल्व्स। सो live a simple life, live a good life, live a enriched life. Don't deny yourself anything. Don't be wasteful. बट कोई मन में इच्छा है या कुछ करना ही चाहते हैं, डू इट, कि बाद में फिर रिग्रेट नहीं है कि मैं कर सकता था और मैंने किया नहीं। Coming to the rapid fire round, one of my favorite sections. अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं क्रिकेटर होता। I played आर्मी टीम के लिए मैं खेला हूँ। I enjoy sports. So I play tennis, as I said, every day. कोई ना कोई sport तो खेलता मैं। Because I like physical activity and I like contact with people. So maybe some sport could have been tennis, could have been cricket, could be anything. सर योर AFMC journey, आपकी जितनी भी बातें हैं ना, एवरीथिंग को रिलेट्स टू योर टीम स्पिरिट, जो आपका योर कैरेक्टर, योर it reflects in you. We just met. I have just had my golden jubilee of 50 years of joining college. We were there 3 months back, and almost 70 people were there out of a batch of 120. It was great, to meet up, behave like idiots, and because who knows, some जगह कोई अमेरिका में रहता है, कोई कहीं रहता है, कब फिर से मौका मिले. So live your life fully, I think. Sir, OPD time or NICU? OPD time. One vaccine you believe has saved most lives? Polio? Most overrated parenting trend these days? Difficult to say, but trying to teach different skills at a very early age. I think we should follow a cue of the child rather than impose anything on the child. One word parents often need to hear more: patience,
trust or time? Time. Always time. If you don't have time, nothing else matters. You must have time for your children. Children. When you were 25 years of age, आप क्या अपने आप को advise करते? मैं तो कोई एडवाइस नहीं करता था. मैं तो No regrets. no regrets. चलता जाता था. I would work and I would work for 16 hours, 18 hours. At that time I told you, मैं तो army में था, तो it was, I was engrossed. I was happy. I would do everything. मैं regiment के साथ था, where I was the only doctor. I would go do PT with them. I would meet with them. Live your life. At 25, live your life. So, do you miss your night duties? No. Absolutely not. You are focusing on your sleep. I am. So, after 35 years of caring for children, guiding parents, and mentoring doctors as well, what gives you the deepest sense of fulfillment today? I see when the girl comes to me who was my patient, and she comes to me with her child. हाँ. And the first thing she says, Uncle, पहले मेरी toffee दो. So that gives me happiness. I teach many other things. I teach safety. So every girl child who turns 10, in front of the parents, I tell them, so my exact words are, no male doctor, even if he's your grandfather's age like me, may examine you till your mother, father, or a lady is there. And this is a rule. And I tell them every time. Because कई बार जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं वो आप इग्नोर कर देते. हमने भी किया, आप भी करते हो, वो भी करेंगे. So when they hear it from somebody who they think is on a different pedestal, then it tends to get in. Otherwise, happiness ka, I think, when you see gratitude in people, that is a satisfaction far greater than money or anything else can. When somebody passes and becomes a pediatrician, and he or she comes and gives me and wants to touch my feet and say thank you for what you've done, that is satisfaction. When I'm taking around and I'm talking to patients, and my trainee comes and says, sir, ये तो मैंने सीख लिया, मैं भी ये बोलूँगी जब when I become a pediatrician, that is satisfaction. Because we were lucky that we did something. The baton must pass. जहाँ कल कोई और था, आज हम मैं, कल कोई और होगा. आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ. But if we have taught well, then we leave a safer world where more ethics, values, and good medicine will continue. That's what I think. Thank you, sir. Thanks for sharing all the wisdom. Thanks for sharing your journey. सीखने को बड़ा कुछ मिला. I am so glad you came. You got some free time और आप आ सके. Really glad. Thank you for having me. And it's just a journey. We all have our journeys, and I think what is important is that we teach the next generation good values, good values.